अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ जब नौजवान हाई स्कूल करते हैं या कॉलेज से फारिग होते हैं तो उन पे घर वालों का बड़ा प्रेशर होता है। उनके उठने बैठने पे, बात करने पे, हर चीज़ पे एतराज़ होता है। तो क्या होता है, एक गैप आ जाता है। बच्चे ये समझते हैं कि ये हमसे मोहब्बत नहीं करते, ये सिर्फ हर वक्त हमें काम का कहते रहते हैं। और माँ बाप कहते हैं कि बच्चा जो है वो बिगड़ ना जाए, उसको काम करना चाहिए, अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभानी चाहिए। इस तमाम तसादुम के अंदर हमेशा थोड़ी सी दूरियाँ हो जाती हैं। बच्चे भी लॉस्ट होते हैं, उनका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं होता, उनको रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं होता। अपनी तरफ से वो बेचारे कोशिश करते हैं, जब तक कोई उनको चैनलाइज नहीं करेगा, रास्ता नहीं दिखाएगा, वो कहाँ अपनी मंजिल की तरफ जा सकते हैं। इसमें दोनों तरफ के लोगों को सोचना चाहिए। नौजवान, आपके सामने जिंदगी है, नॉलेज है, फैक्ट्रियां हैं, हर तरफ काम ही काम है। लेकिन अपने आप को फोकस करें, अपने गोल सेट करें। आपने कहना है कि अगर आपने ज़िंदगी में कुछ भी बनना है, आपने बिज़नेस करना है, आपने जॉब करनी है, आपने आर्म फोर्सेस में जाना है, आपने पायलट बनना है, इंजीनियर बनना है, उसके लिए तरीक़ाकार है। आज ग्लोबलाइजेशन है, आप सोशल मीडिया के ऊपर हर चीज़ सीख सकते हैं। आपने शेफ़ बनना है, चाहे लाखों के हिसाब से खाने बनाने के तरीके आपको यूट्यूब सिखाएगा। आप कोई मशीन ठीक करना चाहते हैं, मशीन ठीक करने का तरीका बताएगा। इवन आपने फ्लाइंग करनी है, पूरे का पूरा जहाज़ आप घर पे बैठ के अपने इंटरनेट के ऊपर सीख सकते हैं कि जहाज़ चलता कैसे है, हवा में उड़ता कैसे है। फिर अपॉर्चुनिटीज़ हमारे इर्द गिर्द होती हैं, फैक्ट्रियाँ भी हमारे इलाकों में होती हैं, और डैम भी होते हैं। उसके अलावा बड़े बड़े काउंसलेट, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, बड़े बड़े क्लब, बड़े बड़े 5 स्टार होटल होते हैं। लेकिन आप वहाँ जाएं, दरवाज़ा खटखटाएं, आप उनसे बात करें। अगर आपने पाकिस्तान से बाहर जाके काम करना है या दुनिया के किसी भी कोने पे करना है, सबसे पहले ये देखिए आपने जाना कहाँ है। जिस मुल्क में जाना है उसकी इंफॉर्मेशन ले, वहाँ की गवर्नमेंट क्या रिक्वायरमेंट है। और याद रखें, हर गवर्नमेंट, कोई भी मुल्क हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, वो ये चाहता है कि हमारे पास जो भी आए काम करे, हमारे साथ बैठे, सब कुछ करे, लेकिन हमारी इकॉनमी के ऊपर बर्डन ना हो। इस चीज़ को देखें। और ये सारी की सारी चीज़ें, सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस वक्त अब इंटरनेट के ऊपर है। हर काउंसलेट, हर एम्बेसी, हर मुल्क की अपनी वेबसाइट है, उसके ऊपर आप जाके देखें। और माँ बाप को भी बड़े थामुल तरीके से बैठ के बच्चों से बात करनी चाहिए। वो ठीक है, प्रेशर में होते हैं, फाइनेंशियल प्रेशर होते हैं, सोशल प्रेशर्स होते हैं, उसमें भी बात करनी चाहिए, लेकिन खुले ज़हन के साथ। तो बच्चों को अपने रास्ते खुद भी ढूंढने चाहिए और गाइडलाइन भी लेनी चाहिए। गाइडलाइन में उनके माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, चचा हैं, मामू हैं, गांव के लोग हैं, दोस्त हैं, क्लास फेलोज हैं। गिव अप मत करें। आपने कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ तो शुरू करनी है, लेकिन अपनी ज़िंदगी का एक रास्ता ज़रूर बनाएं। और घबराएं मत, ये मत सोचें कि जनाब उसके पास पैसे थे तो वो अच्छी यूनिवर्सिटी चला गया, आपके पास पैसे नहीं है, आप कॉलेज में दाखिला नहीं ले सकते। लेकिन हर चीज़ के लिए जब आप उसकी इब्तिदा करते हैं तो अल्लाह ताला उसके रास्ते खोल देते हैं। व्हेन यू हैव अ विल एंड देयर इज़ अ वे, रास्ते मिलते हैं। आप रास्ता तलाश करें और उसके बाद कनेक्ट भी हों अपने प्यारों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, क्योंकि आपकी माँ बाप की दुआएं जो होती हैं वो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है। कहते हैं कि जो अपने माँ बाप के पाँव पकड़ता है, पूरी दुनिया उसके पाँव पकड़ती है। अपने साज़ा कराम का जाके उनके पास बैठे, उलमा कराम के पास बैठे, टीचर्स के पास बैठे, प्रोफेशनल्स के पास बैठे, उनसे गाइडलाइन लें। जब आप ये तय कर लेते हैं कि आपने ये करना है, आपने
पाकिस्तान का क्रिकेट का मायनाज खिलाड़ी बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, आपने डॉक्टर बनना है, आपने पायलट बनना है, आप यकीन माने कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती अगर आप चाहें तो। लेकिन आप अगर डिसहार्टेड हो जाएंगे, गिव अप कर देंगे, पीछे हट जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, दूसरी चीज़ों के अंदर अपना रास्ता ढूंढेंगे, तो यू आर नॉट गोइंग टू अचीव दैट। अपने आप को एनर्जाइज करें, अल्लाह के साथ कनेक्ट हो, अल्लाह से बात करें, अल्लाह से कहें कि द अल्लाह जी, यू क्रिएटेड अस, आप हमारे मालिक हैं, आप हमारे खालिक हैं। दिस व्हाट आई एम थिंकिंग, ये मैं सोच रहा हूँ। ऐ अल्लाह, क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि आप मुझे रास्ता दें? ऐ अल्लाह, मुझे वो दरवाज़ा दे जिस दरवाजे को खटखटाऊँ खुल जाए। बिलीव मी, आप एक दफ़ा अल्लाह से बात करके देखें, अल्लाह ताला के साथ कनेक्ट करके देखें, अल्लाह की मान के देखें, फिर देखें रास्ते आपके लिए कुन फयकून हो जाएंगे। हम लोग इंसान हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन इंसान के पास अल्लाह ने जो विल दी है वो बहुत ताकतवर है। अगर एक टनों के हिसाब के लोहे को इंसान हवा में उड़ा सकता है, तो ये अल्लाह ने इंसान को विल दी है। उसने सोचा था कि मैं आसमान पे उड़ूंगा, अल्लाह ने विल दी, उसने वे निकाला, क्या हुआ? रास्ता बन गया। आज जनाब महीनों के सफ़र आप घंटों में तय कर लेते हैं। टेलीफोन की कीज़ को दबा के आप 1 मिनट में दुनिया के किसी भी कोने में कनेक्ट हो जाते हैं। तो फिर तो ये छोटी बातें हैं। लंबा छोटा, काला गोरा, ये हमारे दिमाग की पैदावार है। हर इंसान खूबसूरत है, हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने एक पूरी कायनात पैदा की हुई है। अपने आप को सिर्फ इन वजहों से, इन कमियों की वजह से अपने आप को गलत तरफ मत लेके जाएं। सीधा रास्ता इख्तियार करें, अपना रास्ता इख्तियार करें, फोकस रहें, पढ़ें, कोशिश करें, काम करें, काम करें, काम करें। एंड ऑफ द डे कामयाबी आपकी ज़िंदगी बनेगी, कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। सोचो बच्चों, शुक्रिया।